मोस्ट वेलकम माय फ्रेंड इन अवर चैनल। आज हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे कैटलेस टेस्ट के बारे में। कैटलेस टेस्ट एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि एरोबिक बैक्टीरियाज और एनारोबिक बैक्टीरिया के बीच डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है। और इस टाइप के टेस्ट से ये भी हमें पता लगाते हैं कि जो ये एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है कैटलेस, उसका क्या रोल है इनकी बायोकेमिकल प्रोसेस में, ये एंजाइम क्यों प्रोड्यूस किया जाता है इन दीज बैक्टीरियाज द्वारा। क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशंस बहुत सारे बैक्टीरियाज में होता है उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बनता है जो कि एक केमिकल्स है, एक हेटेरोजेनस केमिकल्स है और जिससे बैक्टीरियल सेल लाइसिस या डिग्रेड हो सकती है। उसके रिस्पॉन्स में उसके काउंटर अटैक करने के लिए ये बैक्टीरिया, जो ये कैटलेस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरियाज होते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, वो इस टाइप के एंजाइम्स का प्रोडक्शंस करते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टेस्ट है जो ये एनालाइज करता है और बहुत सारे बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट करने के लिए, अच्छे से यूज करने के लिए हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज करते हैं। चल के कैटलेस एंजाइम्स दैट यूज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ह्यूमन बैक्टीरियाज ह्यूमंस में प्रोड्यूस किया जाता है और भी जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स है वहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोजिशन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को रिलीज करता है। कैटलेस एक एसेंशियल एंजाइम्स है, पैथोजेनिक्स के लिए प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीडेटिव ऑक्सीजन जो रिएक्टिव ऑक्सीजन होती है वो काज करती है जाके। सबसे जरूरी होता है इस एंजाइम्स को किस तरह से बैक्टीरिया यूज करता है अपने बैक्टीरियाइडल इफेक्ट के लिए, ताकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है वो सेल्फ डिफेंस की जगह सेल्फ बैक्टीरिया को ही ना डिग्रेड कर सके, क्योंकि ये बहुत सारे बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन में ये प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो बैक्टीरिया इसको काउंटर अटैक करने के लिए ये एंजाइम्स कैटलेस का प्रोडक्शंस करता है। तो इसीलिए इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बैक्टीरिया यूज कर रहे हैं। कैटलेस टेस्ट हैव बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ईयर्स, अलाउ द डिफरेंशिएशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स एंड स्पेसिफिकली फॉर द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए भी या स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस के लिए भी यह किया जाता है जाकर। कैटलेस टेस्ट यूजफुल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ कैरेक्टराइजेशन, ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि ये हमें पता लगता है कौन सा बैक्टीरिया यूजफुल ये प्रोड्यूस कर रहा है कैटलेस, कौन सा नहीं प्रोड्यूस कर रहा है कितना, क्योंकि ये जो कोई भी बैक्टीरिया इस टाइप का एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है दैट मीन्स दिस बैक्टीरिया इज वेरी इन्फेक्शियस एंड बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया हो सकता है ह्यूमन काजिंग पैरासाइट के लिए। अगर हम एरोबिक कंडीशन में करेंगे तो वाटर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल उसका परसेंटेज 3% का यूज करती हैं, और एनारोबिक में यानी कि फैकल्टेटिव यूज करें तो 15% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज है। तो लैब मेथड में बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इस कैटलेस टेस्ट का है, उसमें सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कौन से बैक्टीरिया ऑक्सीडेज कैटलेस का प्रोडक्शन कर रहे हैं एंजाइम्स का और नहीं। इससे हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ये डिफरेंशिएट करता है ये कैटलेस प्रोड्यूसिंग है यानी कि एरोबिक बैक्टीरिया या फैकल्टेटिव एनारोब्स है एरोबिक। और डिफरेंशिएशन करने के लिए कैटलेस पॉजिटिव कैटलेस निगेटिव के लिए भी ये बहुत ही जरूरी टेस्ट हो जाता है। अब ऑर्गेनिजम्स हम जो टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं लैब में उनका क्या होना चाहिए, जो भी कॉलोनीज लेते हैं, चाहे हमें कोई भी न्यू कॉलोनीज ली जाती है, चाहे लैब मेथड में यानी कि सॉलिड कल्चर का हो या लिक्विड कल्चर्स मेथड में हो, 18 घंटे से 3 आवर से लेस होनी चाहिए। और स्पेसिफिकली फॉर द ब्लड कल्चर्स में ही अगार के ब्लड अगार से ही लेना चाहिए जाकर। अगर एनारोबिक्स में ले रहे हैं तो जो उसको हम 30 मिनट के लिए एयर में एक्सपोज करने के बाद ही हम इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। चल के प्रिंसिपल हम जान लेते हैं कैटलेस टेस्ट का, जो बेसिक प्रिंसिपल से किस तरीके से कैटलेस टेस्ट वर्क करता है जाकर। जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं एरोबिक बैक्टीरिया हो चाहे एनारोबिक हो जाकर फैकल्टेटिव एनारोबिक्स हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, वहाँ पे टॉक्सिक केमिकल्स बहुत सारे प्रोड्यूस होते हैं इन प्रोडक्ट के रूप में। उसमें एक ये भी प्रोड्यूस होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड रेडिकल जो ऑक्सीजन के निकलते हैं, और ये सारे रेडिकल्स या सुपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड किसी भी हेल्दी ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स के लिए बहुत ही खतरनाक केमिकल्स हो सकते हैं उसकी लाइफ साइकिल के लिए। तो इन सारे टॉक्सिक केमिकल्स को डिग्रेड करने के लिए या बाईपास करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बहुत सारे केमिकल्स या बहुत सारे काउंटर मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं जाकर। इसी प्रकार से बैक्टीरिया भी एक एंजाइम्स रिलीज करता है स्पेसिफिकली फॉर द हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लिए, उसे कहते हैं हम कैटलेस टेस्ट कैटलेस एंजाइम्स। और ये कैटलेस एंजाइम्स काज करता है, डिग्रेड करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और नॉन टॉक्सिक बना देता है जाकर। और इसके यूज़ को जो हम लोग ये पता करते हैं कि किस तरीके से इसका यूटिलाइजेशन कर रहा है बैक्टीरिया, उसी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए ये टेस्ट करते हैं। चल के क्योंकि अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का
डिग्रेड होगा कैटलेज के एंजाइम के प्रेजेंस में, तो हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन बनेगा, और ये ऑक्सीजन जब हम टेस्ट करते हैं तो बबल्स के रूप में दिखता है, तो हमें ये पता लगता है कि ऑक्सीजन आर रिलीजिंग फ्रॉम हियर। तो ये एक प्रकार का बेसिक प्रिंसिपल है इस कैटलेज टेस्ट के लिए। प्रोडक्शन ऑफ कैटलेज दस प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये बहुत सारी और मैकेनिज्म्स करता है, क्योंकि उसको प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड की एक्यूमुलेशन हो गया, बहुत सारी ज़्यादा मात्रा में अगर एक्यूमुलेट हो गया बॉडी सेल्स या सेल्स के अंदर, बैक्टीरियल सेल्स के, तो बैक्टीरिया अपने आप में डेड हो जाएगा जाकर। प्रेजेंस ऑफ कैटलेज एंजाइम्स डिमॉन्स्ट्रेट एडिंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द बैक्टीरियम एनाकुलम्स। अब हम इस चीज़ को अगर लैब में देखते हैं जाकर, तो हमें किस तरीके के साथ इसे पता कर सकते हैं जाकर है या कैटलेज नहीं है जाकर। तो ये करते हैं जाकर प्रोसीजर जो हम इस्तेमाल करते हैं लैब में बैठ के, या लैब मेथड में हमने बैक्टीरियल ग्रोथ करा लिया जाकर, यानी कि सॉलिड में करा लिया या लिक्विड मीडियम में करा लिया जाकर, तो उनको हम दो प्रकार के मेथड जनरली वी आर यूजिंग टू टाइप ऑफ मेथड। एक होता है जाकर स्लाइड मेथड और दूसरा होता है ट्यूब मेथड। स्लाइड मेथड में हम जनरली यूज करते हैं जो सॉलिड अगर कल्चर होता है उसको यूज करते हैं जाकर। अगर हम लिक्विड के कल्चर करें तो उसमें ट्यूब मेथड में यूज करते हैं जाकर। अगर हम माइक्रोबैक्टीरियम के लिए भी स्पेसिफिकली हम कैटलेज का देखते हैं कि वो इस प्रकार के बैक्टीरिया है जो कैटलेज प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम जो कैटलेज टेस्ट है वो हीट स्टेबल होना चाहिए कैटलेज एंजाइम्स, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही अलग स्पेसिफिकली उसकी एक अलग मैकेनिज्म्स है प्रोसेस के लिए। अगर हम स्लाइड बेस्ड करते हैं जाकर तो माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स लेते हैं जाकर माइक्रोस्कोपिक पेट्री डिस्क में, और उसके बाद हम वहाँ पे एक कैटलेज एरोसॉल्स के डालते हैं जाकर, बैक्टीरियल कॉलोनीज को एक पिंच करते हैं, उठाते हैं लैब से वहाँ से, यानी कि पेट्री प्लेट से, और हम स्लाइड्स में रखते हैं। उसकी जो कॉलोनीज़ की टाइमिंग होनी चाहिए 18 आवर्स से लेस या 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और स्टेराइल्स लूप से ही करना चाहिए। लूप भी मेटेलिक नहीं होना चाहिए। स्पेसिफिकली आई विल टेल यू, हमें प्लेटिनम का होना चाहिए जाकर, या उस टाइप की चीज़ें होनी चाहिए जिसमें ऑलरेडी वो चीज़ें ना हो कि वो खुद ही स्पेसिफिकली, कई बहुत सारे इससे फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ जाते हैं अगर हमारे पास लूप सही नहीं है जाकर। तो अगार नहीं आना चाहिए जब हम कॉलोनीज को यूज कर रहे हैं जाकर स्पेसिफिकली, और 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उस कॉलोनीज जो हमने पेट्री प्लेट पर रखी है वहाँ पर हम डालते हैं, तो हमारे पास ये बबल्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जाकर। तो ये हमें पता लगता है स्लाइड मेथड में, जो कि सॉलिड अगार से हम पता कर सकते हैं। अगर ट्यूब मेथड में चलते हैं जाकर, तो हमारे पास एक चाहता है जाकर कि ट्यूब में हम 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालते हैं 4-5 ड्रॉप्स में, वहाँ पर भी कॉलोनीज होती हैं ऑलरेडी आधा घंटे, तो बबल्स का अब इस हम पिक्चर्स में देख सकते हैं। अगर स्लाइड का मेथड मैंने इस राइट साइड में डाला और लेफ्ट साइड में हमने ट्यूब मेथड डाला, तो वहाँ पर जो बबल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर कैटलेज पॉजिटिव टेस्ट है, कैटलेज नेगेटिव टेस्ट है जाकर। बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जाकर, हम आरबीसी सेल्स में नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन होती है, तो वो फॉल्स नेगेटिव टेस्ट दे सकती है जाकर। और एक होता है मुलर हंटिंगटन अगार जो प्लेट्स होती हैं जाकर, जहाँ कल्चर के, तो उसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं जाकर इसको एटलीस्ट को। कलेक्शन ऑफ द कॉलोनीज जो होती है मेटल्स, हमने ऑलरेडी टोल्ड यू कौन से मेटल्स के लूप्स नहीं होने चाहिए, हमें प्लेटिनम लूप्स डू नॉट यील्ड फास्ट के तभी यूज करने चाहिए उनको। एंजाइम प्रेजेंट इन द वायबल सेल्स, जो लिविंग सेल्स होती हैं उनके अंदर भी बहुत सारे ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, इसीलिए हम 24 घंटे से ऊपर की कॉलोनी नहीं लेते हैं, यंग कॉलोनीज लेते हैं ताकि उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी इतनी ना हो कि उसके इंड प्रोडक्ट में ये फॉर्मेशन हो रहा हो। रिवर्स ऑर्डरिंग अगर करते हैं तो कॉलोनीज माइट भी रिजल्ट फाइसिंग करती हैं जाकर, हम अगर उससे उल्टा रिसर्च कर रहे हैं तो रिएजेंट कॉलोनी शुड नॉट बी मिक्स्ड, यानी कि कॉलोनी और रिएजेंट को मिक्स नहीं करते हैं, थोड़ा स्पेसिफिकली हम डिफरेंट टाइप्स की ड्रॉप्स स्टेप वाइज करते हैं, तभी हमें सही से रिजल्ट प्राप्त होता है। ऑरियस में कैटलेज नेगेटिव टेस्ट ड्रॉप देती हैं, उनके भी बहुत सारे मैथड्स हैं जहाँ पर हमें स्ट्रेन्स हैं स्टेप ऑरियस की, कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जो निगेटिव टेस्ट दे देती हैं जाकर जबकि ये पॉजिटिव होता है जाकर, तो ये एक्सेप्शनल केसेस है। 30% हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्सट्रीमली कॉस्ट, मतलब वो होता है स्किन के लिए, तो बहुत ही प्रिकॉशंस करना चाहिए उसमें। हमें 75% अगर होता है तो 70% एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल यूज करना चाहिए, ना कि वाटर मॉलिक्यूल। अगर हमें स्किन पे आता है अगर इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इन्फेक्शन या गिर जाता है ड्रॉप, तो इस तरीके से हम एथाइल अल्कोहल को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये एक कैटलेज टेस्ट है जो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का होता है, ट्यूब बेस्ड या स्लाइड बेस्ड, इसकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव प्रोड्यूस कर रहे हैं एंजाइम, और ये क्यों किया जाता है इसके बेसिस के बारे में। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स में, लेकिन यहाँ पर हम वही चीज़ आएंगे एक बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है। हर माइक्रोबायोलॉजिकल जो टेस्ट होते हैं उनका
बायोकेमिस्ट्री क्या है बिहाइंड टेस्टिंग। होप यू लाइक माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर टाइम।